दोस्तों नमस्कार। द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। अभी हाल में घनसाली के दूरस्थ क्षेत्र में होकर के देहरादून का एक दल लौटा है, जिसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट और कुछ राजनीतिक एक्टिविस्ट भी शामिल थे, कुछ पत्रकार भी उस शामिल थे। उन लोगों से जब द न्यूज अड्डा ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि वो घनसाली के दूरस्थ क्षेत्रों में जब घूम रहे थे, एक ढाबे पर जब उन्होंने चाय पी तो लोगों से उन्होंने बातचीत की उत्तराखंड के चुनाव को लेकर। तो ढाबा मालिक ने कहा कि टिहरी में बॉबी पवार अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, वो बेरोजगारों के मुद्दे उठा रहे हैं। बॉबी पवार की मां मजदूरी करती है और वो गरीब के बच्चे हैं, गरीब के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां 9 लाख के आसपास रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और 60,000 से ज्यादा सरकारी पद अभी भी रिक्त हैं, भले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने स्तर पर लगातार पिछले दिनों में नौकरियां बांटते रहे हों, लेकिन अभी भी 60 से 70 हजार सरकारी पद रिक्त हैं, तब घनसाली में बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये महसूस कर रहा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बेहद बड़ा मसला है और न कांग्रेस उस मुद्दे को ढंग से उठा रही है, न बीजेपी उस ढंग से उस मुद्दे को एड्रेस कर पा रही है, तब बॉबी पवार उस मुद्दे को उठा रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या किसी तरह कोई अंडरकरंट चल रहा है क्या। इसी तरह की तस्वीर जब हम पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो वहां कुछ लोगों ने माना है इस चीज को कि अंकिता भंडारी की दरअसल हत्या ये एक बच्ची की हत्या भर नहीं थी। इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र से बहुत सारी बच्चियां तरह तरह के रोजगार पर कोर्स करके इस तरह बहुत सारी नौकरियों के लिए घरों से निकल रही थी। उन परिवारों को एक बहुत बड़ा अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है और बहुत सारे परिवारों में मैसेज है कि क्या बच्ची को बाहर काम करने के लिए भेजा जाए। तो क्या ये चुनावी मुद्दे बन सकते हैं? क्या जिस तरह से बॉबी पवार बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, गणेश गोदियाल अंकिता भंडारी प्रकरण को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, क्या ये बीजेपी के लिए बेचैनी का सबब हो सकता है? क्या बीजेपी के लिए संकट का सबब हो सकता है? अगर सबसे पहले टिहरी क्षेत्र की बात करें तो टिहरी क्षेत्र में जिस तरह से बॉबी पवार अपनी चुनावी व्यू रचना बना रहे हैं, उनका पूरा मसला अग्निवीर योजना को लेकर के आक्रामक होकर के बीजेपी पर हमलावर होना है। लड़ाई आज उन लोगों की, युवाओं की और उनके अभिभावकों की है जिनके बच्चों की जो सेना में जाने का सपना था, उनके सेना में जाने का सपना अग्निवीर योजना लाकर ध्वस्त किया गया। बेरोजगारी के मसले पर राज्य सरकार पर निशाना साधना है। जैसा हमने पहले कहा, उत्तराखंड में 9 लाख के आसपास रजिस्टर्ड बेरोजगार है। ये वो रजिस्टर्ड बेरोजगार है जिनकी जानकारी, जिनका डेटा बैंक सरकार के पास है, सेवा योजन कार्यालय में दर्ज है। ऐसे बहुत सारे बेरोजगार हैं जो इस तरह के डेटा बैंक से दूर हैं। तो क्या अग्निवीर योजना ने कोड में खाज का काम किया है? जिस पर्वतीय राज्य में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 10 से 15 हजार फौजी परिवार नहीं रहते, यानी पूर्व सैनिकों के परिवार नहीं रहते हों, और जहां बहुत सारे हजारों की तादाद में युवा हों जो सेना में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत करते हों, खासतौर पर सुबह सूरज निकलने से पहले दौड़ने के लिए घर से निकल पड़ते हों, उस राज्य के बेरोजगार युवाओं पर अग्निवीर योजना किस तरह का नकारात्मक असर डाल रही है? क्या पॉलिटिकली इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? खासतौर पर जब बॉबी पवार इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और वो टिहरी में जहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उनका पहला मुद्दा बेरोजगारी होता है और केंद्र की अग्निवीर योजना की मुखालफत होता है। उसके मुकाबले में रानी जिस तरह से बहुत कम बोलती हैं या बोलती ही नहीं है, उसका काउंटर भी नहीं कर पा रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी वैसे नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी को इस मसले का नुकसान हो सकता है? अग्निवीर योजना का नुकसान सिर्फ टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में ही नहीं, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में भी हो सकता है। पौड़ी गढ़वाल को भी फौजियों का घर कहा जाता है। पहले देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी पौड़ी गढ़वाल से ही थे। तो क्या समझा जाए कि अनिल बलूनी के लिए भी सबसे बड़ी मुसीबत, दोहरी मुसीबत कहा जाए तो अनिल बलूनी के लिए गणेश गोदियाल खड़ी कर रहे हैं। केंद्र की अग्निवीर योजना का जवाब देना ही है। उसके अलावा जिस तरह से अंकिता भंडारी प्रकरण को विपक्ष लगातार उठा रहा है, चाहे आशुतोष नेगी तो उस मुद्दे को आगे बढ़ाते बढ़ाते चुनावी मैदान में भी कूद गए हैं, लेकिन जिस तरह गणेश गोदियाल कोशिश कर रहे हैं, वो गढ़वाली में बातचीत करते हैं और लोगों से कनेक्ट बनाते हैं और कहते हैं कि गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ कब मिलेगा। इस सवाल पर अगर आप पिछले 10-12 दिनों के पूरे चुनावी कैंपेन को जब हम देखते हैं तो हमें कहीं नजर नहीं आता कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं इस मुद्दे को अच्छे से हैंडल भी कर पा रहे हैं। कोर्ट में खाज वाली स्थिति यह है कि इस प्रकरण को शुरू से ही एक तरह से इसकी पूरी मिस हैंडलिंग हुई। आप जानते हैं अंकिता भंडारी प्रकरण का जिस तरह भंडाफोड़ होता है, हरिद्वार के बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, वो इसमें मुख्य आरोपी होते हैं। उनका रिजॉर्ट होता है, उसके बाद उस रिजॉर्ट को रात्रि में बुलडोजर से ढहाया जाता है। फिर जिस तरह से अंकिता भंडारी की मां और उनके पिता वीआईपी कौन है का सवाल खड़ा करते हैं, विपक्ष जब सवाल खड़ा करता है कि वीआईपी कौन है तो सत्ता पक्ष जब मौन हो जाता है, यह मुद्दा मुखर होता नजर आ रहा है।
तो अग्निवीर और अंकिता भंडारी प्रकरण की काट में मुद्दे दूसरे भी हैं, चाहे मूल निवास का, भू कानून और बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ये दो मसले ज्यादा सेंसिटिव नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 10-12 दिनों की कैंपेन को आप देखेंगे, अग्निवीर युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है और अंकिता भंडारी उत्तराखंड की गढ़वाल की अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला है। बीजेपी के रणनीतिकारों जब हमने इस मसले पर बात की तो उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 अप्रैल को रुद्रपुर में चुनावी हुंकार करेंगे और उत्तराखंड की ये जो 5 सीटों की पॉलिटिकल लड़ाई है इसका एक तरह से चुनावी शंखनाद करेंगे, वहां से हमें सियासी संजीवनी मिलेगी जिसको बीजेपी के रणनीतिकार आगे लेकर जाएंगे और उसके बाद पूरी जो उत्तराखंड की चुनावी जो कैंपेन है उसको नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद डिजाइन किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खासा दारोमदार है और बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू 2014 से उत्तराखंड में चल रहा है। आप जानते पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव, इन चारों चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को बड़ा वोट मिला है और उसने उत्तराखंड में जीत का नया इतिहास रचा है। तो क्या फिर से वैसी ही परिस्थितियां बनने वाली हैं? बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी रणनीतिकारों को अंकिता भंडारी और अग्निवीर के मसले पर उत्तराखंड में किस तरह से प्रधानमंत्री का जो कैंपेन का आगाज होगा उससे राहत मिलने वाला है। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि अगर समय रहते बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गढ़वाल के पहाड़ अच्छे से नहीं चढ़ाया तो कहीं बीजेपी के लिए चुनावी संकट और बड़ा न हो जाए। तो जानकारों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अप्रैल के संबोधन में है। वहां से उत्तराखंड का जो पूरा चुनाव कैंपेन है वो एक तरह से वो नए सिरे से अंगड़ाई ले सकता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो विपक्ष ने, खासतौर पर बॉबी पवार ने और गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी प्रकरण और अग्निवीर योजना के बहाने बीजेपी के पसीने छुड़ा रखे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप और किन मुद्दों पर हमसे वीडियो चाहते हैं, किस तरह यह वीडियो आपको लगा है और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।